सुना है यार, जेनजी शराब नहीं पी रही है। जितनी मिलेनियल्स पीते थे उतनी जेनजी नहीं पी रही है। ये न्यूज़ आ रही है कि जो जेनजी है वो सुधरी हुई है, वो अपनी हेल्थ पे बहुत ध्यान दे रही है। ऐसा क्यों हो रहा है यार? मतलब पहले की जनरेशन तो एक नंबर की पियक्कड़ थी। हमारे बाप, हमारे चाचा, हमारे ताऊ, हमारे मामा सब सब पीते थे यार, सबको पता है। तो जेनजीज या फिर लेट जो बूमर्स हैं वो शराब नहीं पी रहे ज़्यादा। वो हेल्दी खाना खा रहे हैं कि किस में ज़्यादा प्रोटीन है, किस में ज़्यादा कार्ब है, किस में ज़्यादा फाइबर है, ये ज़्यादा देख रहे हैं। वो जीपीटी से नॉलेज इकट्ठी कर रहे हैं, वो इंटरनेट से नॉलेज लेकर वो शराब नहीं पी रहे हैं ज़्यादा। सुधरे हुए बच्चे निकल रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि कौन सा कलर उन पे सूट कर रहा है, किस तरीके का हेयर स्टाइल उन पे सूट करेगा, किस तरीके का स्पेक्टिकल उन पे सूट कर रहा है, किस साइज़ के कपड़े उन पे जच रहे हैं, कौन सी बॉडी शेप है उनकी, किस तरीके के कपड़े, कौन सा पार्ट वो दिखाएं और कौन सा छुपाएं, मेकअप किस टाइप से करें। आई मीन दे आर वॉचिंग ऑल दिस शिट। आई मीन ऑफकोर्स ये शिट होगी मिलेनियल्स के लिए। मैं खुद जेनजीज में आती हूँ। जेनजीज वो होते हैं जो 1990s के बाद के पैदाइश हैं और 2010 से पहले वाले सारे। तो जो मेरे हिसाब से इंडिया की जो ज़्यादातर यूथ है आजकल, यूथ की इंडिया है पूरी। ज़्यादातर आप कहीं भी देखोगे तो आपको जवानी जवानी दिखाई देगी। आई मीन ऑफकोर्स द पीपल इन देयर फ्रॉम 18 to 30 ईयर्स, बिटवीन इस एज ग्रुप्स के लोग बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं आपको। तो इंडिया भरी पड़ी है जेनजीज से, इंडिया भरी पड़ी है जवान लोगों से, और बहुत ज़्यादा यूथ है। तो जो भी चीज़ यूथ से रिलेटेड होगी वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाली है, और जो यूथ से रिलेटेड नहीं होगी, कनेक्ट नहीं कर पाएगी, वो दबने वाली है। जो जेनजीज जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं। डेटिंग बहुत ज़्यादा चल पड़ी है जेनजीज में कि वो आराम से डेट करें, वो शादी के लिए नहीं सोच रहे हैं। मिलेनियल्स को एक मिल जाती थी, वो उसी के साथ ज़िंदगी बिता रहे थे। लेकिन जेनजीज जो है क्वेश्चन कर रहे हैं कि ऐसा क्यों करें हम, ऐसा क्यों करा आपने, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जो जेनजीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा सवाल उठा रहे हैं कि ये तो नहीं होना चाहिए था। सही गलत देखने लगे हैं जेनजीज। वो ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन नहीं सह रहे हैं, उन्हें दबाया नहीं जा पा रहा है। मिलेनियल्स को तो मजबूरियों में दबाया जा सकता था कि वो इमोशनल ब्लैकमेल हो जाते थे बेचारे। ये कह दिया जाता था कि अरे ये है, ये प्रॉब्लम है, अब तू समझ। वो बेचारे बहुत समझते थे और समझ के दब चुके थे, उनकी पर्सनैलिटी नहीं बची थी। लेकिन जेनजीज ही दब रही है। जेनजीज को तुम मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे हो। वो फिर भी अपना दिमाग चला रही है हर चीज़ में। वो जेमिनाई, वो चैट जीपीटी से पूछ रही है हर चीज़। वो कंटेंट क्रिएशन, वो हर चीज़ की नॉलेज रखती है। कौन सी टेक्नोलॉजी अच्छी चल रही है, कौन सी चीज़ में क्या है, क्या सब सीख रही है जेनजी। काफ़ी ज़्यादा मतलब नॉलेजेबल है। मैं नहीं कह रही मैं अपनी तारीफ़ कर रही हूँ, मैं एक्चुअली थोड़ी सी ओल्ड स्कूल हूँ। मैं तो ओल्ड फैशन हूँ थोड़ी। तो जेनजी से है कनेक्ट मेरा, काफ़ी हद तक है, लेकिन ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा कनेक्ट नहीं है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं मिलेनियल से थोड़ा सा ज़्यादा मेल खाती हूँ। ओल्ड स्कूल हूँ मैं आज भी। तो डेटिंग वगैरह तो मैं इतनी, मुझे लगता था कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। जो सोचते हैं वो हम कर नहीं पा रहे हैं। मतलब हम सोच सकते हैं कि हम एक के बाद एक जा सकते हैं, लड़कों को बदल सकते हैं, लड़कियों को चेंज कर सकते हैं, कि एक गर्लफ्रेंड फिर दूसरी फिर तीसरी। ये सोचना बहुत अलग है और असलियत कुछ अलग ही है। आप अटैच हो जाते हो एक ही से, फिर आप उसी के साथ बंध जाते हो कहीं ना कहीं। ये सोच में अलग है और रियलिटी में अलग है। आजकल वेस्टर्नाइजेशन हो चुका है इंडिया का, बहुत माहौल बदल चुका है। अब देखेंगे, अब जो भी शॉप्स पहले ओल्ड लोग संभालते थे, अब उनके बेटों ने टेक ओवर कर लिए हैं। अब जो भी बिजनेसेस हैं वो उनके बच्चे संभाल रहे हैं। टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है, बहुत चेंजेस मैं देख पा रही हूँ। अब चीज़ें बहुत बदल गई हैं। पहले पुरानी जो जनरेशन थी वो बुढ़ी हो चुकी है, बुढ़ी होती जा रही है, और जो नई जनरेशन है वो कंट्रोल लेती जा रही है चीज़ों का। चीज़ें बदल रही हैं, पुराने ढर्रों पर नहीं चल रहे हैं बच्चे आजकल। आई मीन उन्हें पुरानी चीज़ें सिखाकर तुम वैसे नहीं चला सकते हो जैसे पहले की पीढ़ी को चलाया जाता था। सो अ लॉट ऑफ डिफरेंस जो देखने के लिए मिल रहा है। जो गाने पहले मिलेनियल्स पसंद करते थे, अब वो जेनजी पसंद नहीं कर रहे हैं। जेनजी को वाइब चाहिए, जेनजी अलग अलग चीज़ों को देख रही है। एस्ट्रोलॉजी में भी जेनजी बिलीव कर रही है। आई मीन जेनजी कर रही है, लेकिन बेवकूफ़ भी ये कह सकते हैं। हेल्थ का बहुत ध्यान रखती है, नॉट जस्ट फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रख रही है जेनजी। मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, हर हेल्थ। पता नहीं ये कैसे लाइटिंग हो गई। मैंने कहा ना मैं जेनजी जनरेशन की हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा उनसे कनेक्ट नहीं कर पाती हूँ। सो यार ये माइक ऑन भी किया है मैंने, एक सेकंड रुकना। हाँ एक सेकंड, हाँ ऑन है। मैं नहीं हूँ भैया, टेक्नोलॉजी में अभी भी मैं सीख ही रही हूँ, चीज़ें संभल ही रही हैं। एंड या सो मैं तो तारीफ़ करूँगी जेनजी की। काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स भी हैं, कुछ ज़्यादा ही अपने इमोशंस को सीरियसली लेते हैं। जो मिलेनियल्स इग्नोर किया करते थे इमोशंस, वो बहुत सीरियसली ले रहे हैं कि यार आई एम गोइंग थ्रू अ डिप्रेशन, आई एम गोइंग थ्रू ब्रेकअप, आई नीड अ काउंसलर। पहले तो कोई साइकेट्रिस्ट के पास जाने के लिए कह देता था तो कहते थे साले पागल कह रहा है तू मुझे,
पागल करार समझते थे कि भैया किसी काउंसलर से मिल रही है तो पागल है। लेकिन जेन ज़ी जो है हर चीज़ का ध्यान रख रही है, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, लुक्स, यू नो एवरीथिंग। दे आर रिसर्चिंग, दे स्टडिंग अबाउट एवरीथिंग। और वो बहुत हद तक हर चीज़ टेक्नोलॉजी से जोड़ चुकी है। तारीफ़ करनी चाहिए जेन ज़ी की। लेकिन छोटी छोटी चीज़ों का बतंगड़ भी बना रही है कि ब्रेकअप हो गया तो जी बहुत बड़ी बात हो गई, इनकी टर्म्स अलग अलग हैं। मुझे तो सच बताऊं, मैं जेन ज़ी जनरेशन से आती हूँ, लेकिन मुझे वो टर्म्स वगैरह नहीं पता आज भी। मैं उस तरीके से डेट नहीं कर सकती लोगों को जैसे जेन ज़ीज़ कर रहे हैं। एंड या छोटी छोटी चीज़ों को इशू बनाते हैं जेन ज़ीज़। सीरियस मैटर्स में तो पता नहीं क्या करते होंगे, छोटे छोटे मैटर्स में ही वो थोड़ा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, जो पहले मिलेनियल्स संभालते थे। सॉरी, लेकिन जेन ज़ी जो है छोटी छोटी चीज़ों में उलझ जाते हैं। सो जनरेशन बहुत बदल चुकी है। आगे की देखते हैं कि जनरेशन कैसी आएगी। आगे की तो और ज़्यादा टेक्नोलॉजी में भाई और सुपर जनरेशन आने वाली है। ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा वो हाई फाई जनरेशन है, उन्हें सब आता होगा। आई मीन वो सब कुछ टेक्नोलॉजी की हेल्प से करेंगे। क्योंकि मैं उन्हें पढ़ाती हूँ तो मुझे पता है कि वो तो और ज़्यादा ऑल इन ऑल है, क्योंकि जब से वो पैदा हुए तब से टेक्नोलॉजी है। ऐसा ज़माना उन्होंने नहीं देखा जब टेक्नोलॉजी नहीं थी। वो तो जब से पैदा, बस बातें सुनेंगे वो कि पहले कभी 2016 से पहले इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन भाई आज तो बहुत है, बहुत टेक्नोलॉजी है। तो वो तो उसी में पले बड़े, वो तो और ज़्यादा उसमें हाई फाई होने वाले हैं। लेकिन फ़िलहाल जेन ज़ीज़ की जनरेशन सब कुछ संभालने वाली है। पूरी इंडिया जो है जेन ज़ी से भरी हुई है। काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, काफ़ी नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। पॉजिटिव ये है कि डेटिंग पूल बहुत बड़ा हो चुका है। आई मीन बहुत ऑप्शंस हैं, लड़कियों के लिए भी लड़कों के लिए भी। सो देयर इज़ अ यूथ एवरीवेयर, दे आर टेकिंग ओवर एवरीथिंग। हर चीज़ मॉडर्नाइज कर रहे हैं वो, हर चीज़। अब वो सरकारी नौकरियों पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। आई मीन वो कई सारी नई जगहों पे ट्राई कर रहे हैं। एंड दे आर मेकिंग मैनी थिंग्स ऑफ देयर ओन। उन्हें अपनी एक पहचान चाहिए। तो आजकल की तो यही है कि बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से तो बदलाव आना बहुत ज़रूरी था। अपने आप को लाइफ बैलेंस करिए। पहले जो इतने शराबी थे, अब वो उन्हें देखकर जेन ज़ी जो है वैसी नहीं बनना चाहती। अपने बाप दादाओं को देखकर वो सुधरी हुई थोड़ी जनरेशन है, मुझे ऐसा लगता है। आपको कैसा लगता है बताइएगा कमेंट्स में। लाइक शेयर सब्सक्राइब।